हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारा फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम नई सीरीज लेके आए जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर अभी तक आपने जो पहले वाली वीडियोज थी, डिटेल वीडियोज और रिविजन वीडियोज नहीं देखी है, तो जरूर से जाके वो देख ले, ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी रहे और किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने में मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो 2019 का होगा, और इससे पहले हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। तो इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे। पार्ट ए के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और पार्ट बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं पार्ट ए का, जिसके अंदर राइट द ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉय। तो इसके अंदर जो कलर की बात करें तो येलो टू ब्राउन कलर होता है, और ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है इसके अंदर। साथ ही टेस्ट की बात करें तो बिटरेन टेस्ट होता है, और फॉर्म की बात करें तो सेमी सॉलिड फॉर्म होता है या फिर सॉलिड मास के फॉर्म में होता है। अपीयरेंस की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट जेल टाइप होता है, जैसे फ्रेश एलॉय होता है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है राइट द बॉटनिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेंजोइन। इसके अंदर बॉटनिकल सोर्स की बात करें तो रेजिन फ्रॉम स्ट्रेक्स बेंजोइन, मतलब ये एक स्ट्रेक बेंजोइन एक प्लांट है जिसके रेजिन से ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो स्ट्रेएसिएई की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर साथ ही हम बात करें तो बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड, बेंजील्डिहाइड और रेजिन, इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द बॉटनिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ जिंगर। इसके अंदर बॉटनिकल सोर्स की बात करें तो राइजोन ऑफ जिंगिबर ऑफिसिनेली है, जिसके अंदर फैमिली की बात करें तो जिंगिबरेसिए इसकी फैमिली है। और साथ इसके अंदर यूजेस भी पूछे गए हैं। तो यूजेस में इसके अंदर आएगा कार्मिनेटिव होता है, ये डाइजेस्टिव होता है, मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एंटी इमेटिक होता है जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, और फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में से यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स। तो इसके अंदर केमिकल टेस्ट जो अल्कोलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है वो पूछा गया है, जिसके अंदर है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, जिसके अंदर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आता है, मेयर्स टेस्ट जिसके अंदर क्रीम प्रेसिपिटेट आता है, और वेगनास टेस्ट है जिसके अंदर ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेम वन ड्रग फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स, एंटी रूमेटिक और एंटी मलेरिया। जिसके अंदर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पेपेन है, एंटी रूमेटिक की बात करें तो कोल्चिगम आ गया, और एंटी मलेरियल के अंदर सिंकोना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट बॉटनिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ असबन। जिसके अंदर बॉटनिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो रूट्स ऑफ विथानिया सोमनिफेरा, मतलब विथानिया सोमनिफेरा एक प्लांट है जिसकी जड़ों से हमें ऑब्टेन होता है, रूट से ऑब्टेन होता है ये हमें। और फैमिली की बात करें तो सोलेनेसिए इसकी फैमिली है। साथ ही यूजेस की अगर बात करें तो अडेप्टोजन होता है, अडेप्टोजन के फॉर्म में से यूज में लिया जाता है। एंटी स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस से रिलीफ पाने में हमें मदद करता है, और इम्प्रूव्स इम्यूनिटी और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स। गिव टू एग्जांपल ऑफ क्रूड ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल्स। मतलब वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, और ऐसे ड्रग्स जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है उसके एग्जांपल। वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑयल्स दैट इवेपोरेट इजीली एट रूम टेम्परेचर एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। मतलब वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर में भी आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्लोव हो गया और सिनेमन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द बॉटनिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ हनी। मतलब हनी की बॉटनिकल सोर्स और यूजेस पूछे गए हैं। सोर्स की बात करें तो स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय हनी बीज, मतलब ये एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि मधुमक्खियों से प्रोड्यूस किया जाता है, मधुमक्खियां प्रोड्यूस करती है इसे, जैसे कि एपिस स्पीसीज हो गई। यूजेस की बात करें तो स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये कफ रेमेडी में काम में लिया जाता है, और बाउंड हीलिंग के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। तो वोलेटाइल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो इवेपोरेट इजीली, मतलब ये आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर भी, जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी। और हैव ऑर्डर, और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। डू नॉट लीव स्टेन, और ये कोई भी स्टेन नहीं छोड़ते, मतलब दाग नहीं छोड़ते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स की अगर हम बात करें तो डू नॉट इवेपोरेट, ये इवेपोरेट नहीं होते हैं। नो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कोई इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी नहीं होती है। और लीव ग्रेसी स्टेन, मतलब ये चिपचिपा दाग छोड़ देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है राइट टू केमिकल टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अगार। मतलब टू केमिकल टेस्ट पूछे गए हैं जो अगार की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है मोलिस टेस्ट, जिसके अंदर वॉयलेट रिंग आती है, वॉयलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। और जेल फॉर्मेशन टेस्ट है, जिसके अंदर फॉर्म्स जेल ऑन कूलिंग, मतलब ठंडा होने पे जेल बनाता है। इसके बाद में पार्ट बी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड क्लासिफाई द मेथड्स यूज्ड फॉर एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होती है ये पूछा गया है, और मेथड्स यूज्ड फॉर एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए हैं वो पूछा है।
तो इसके अंदर इवोल्यूशन का जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होती है। तो इवोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी क्वालिटी, क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी को जांचना, प्योरिटी और आइडेंटिटी को जांचना। मेथड्स की बात करें तो ऑर्गेनोइलेप्टिक इवोल्यूशन हो गया, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन हो गया, केमिकल इवोल्यूशन हो गया, फिजिकल इवोल्यूशन हो गया और साथ ही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट द बॉटनिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, यूजेस एंड अडल्टेंट्स ऑफ कोरिएंडर। मतलब कोरिएंडर का बॉटनिकल सोर्स, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स कौन से पाए जाते हैं और उसके यूजेस क्या है, और अडल्टेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, वो पूछा गया है। तो सोर्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स ऑफ कोरिएंडरम सटाइवम। मतलब कोरिएंडरम सटाइवम के फ्रूट से हमें ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो उम्बिलिकेरी इसकी फैमिली होती है। साथ ही इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्मॉल होता है और राउंड फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे राउंड फ्रूट्स होते हैं। येलोइश ब्राउन कलर का होता है ये। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होती है। कॉन्स्टेंट्स के साथ ही बात करें तो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है इसके अंदर, जैसे लिनालोल हो गया। और यूजेस की बात करें तो कार्मिनेटिव होता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ। मतलब इसके अंदर बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पूछे गए हैं फेनल के और डिजिटलिस के। जिसके अंदर सबसे पहले फेनल की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स जो होगा वो होगा फ्रूट ऑफ फोनिकुलम वल्गेरी। मतलब फोनिकुलम वल्गेरी एक प्लांट है जिसके फ्रूट से हमें ऑब्टेन होगा ये। और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एनिथोल इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। मॉर्फोलॉजी के साथ ही बात करें तो ग्रीनिश फ्रूट्स होते हैं इसके और एरोमेटिक टाइप का होता है ये। डिजिटलिस आता है इसके बाद में, जिसका सोर्स है लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया। मतलब डिजिटलिस पुरपुरिया एक प्लांट है जिसकी पत्तियों से हमें ऑब्टेन होता है। और इसके अंदर जो कांस्टेंट पाया जाता है वो डाइजॉक्सिन है, जो मेन कांस्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है। और मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो लार्ज लीव्स, मतलब इसकी बड़ी पत्तियां होती है। और हेयरी सरफेस, मतलब प्लांट की जो लीव्स होती है उसके ऊपर हेयरी सरफेस होता है, मतलब छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड यूजेस ऑफ। मतलब केमिकल कॉन्स्टेंट्स और बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस पूछे गए हैं एर्गोट के और कॉटन के। तो सबसे पहले एर्गोट की बात करें तो सोर्स है इसके अंदर फंगस कैल्विसेप्स पुरपुरिया। मतलब फंगस कैल्विसेप्स पुरपुरिया से हमें ऑब्टेन होता है ये। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एर्गोटामाइन इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टेंट के फॉर्म में पाया जाता है। और साथ ही यूजेस की अगर बात करें तो ये माइग्रेन से रिलीफ पाने में मदद करता है। यूटेराइन स्टिमुलेंट, मतलब यूटेराइन को स्टिमुलेंट करता है, मतलब उत्तेजक होता है ये। इसके बाद में कॉटन आता है जिसका सोर्स है सीड हेयर्स ऑफ गोसिपियम। मतलब गोसिपियम के सीड हेयर से हमें ऑब्टेन होता है, जैसे वो बीज होता है उसका, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, वही से ऑब्टेन होता है ये हमें। और यूजेस की बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज में लिया जाता है और एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड यूजेस ऑफ दथुरा। मतलब बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइक्रोस्कोपिक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ यूजेस पूछे गए हैं दथुरा के। तो सबसे पहले अगर सोर्स की हम बात करें तो वो है लीव्स ऑफ धतूरा। मतलब धतूरा की पत्तियों से ऑब्टेन होता है। और फैमिली की बात करें तो सोलिनेशिया इसकी फैमिली है। कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो एट्रोपिन और हायोसाइन, इसके अंदर दो मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं। और इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लार्ज लीव्स, मतलब बड़ी पत्तियां होती है इसकी। और इरेगुलर मार्जिन, मतलब मार्जिन शेप फिक्स नहीं होती है इसकी। माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इसके अंदर और ट्राइकॉम्स भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसके यूजेस की बात करें तो एंटीपाज्मोटिक होता है और ब्रोंकोडायलेटर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ओपियम। मतलब ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स, उसके कलेक्शन और प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और साथ ही माइक्रोस्कोपिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पूछे गए हैं। इसके अंदर सोर्स की बात करें सबसे पहले तो वो है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। मतलब पेपेवर सोमनिफेरम एक प्लांट है जिसके लेटेक्स से में ऑब्टेन होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है। इसके कलेक्शन की अगर बात करें तो इंसिजन कैप्सूल, मतलब जो कैप्सूल होता है, जो पेपेवर सोमनिफेरम का फ्रूट होता है उस कैप्सूल फॉर्म का होता है, उसके अंदर इंसिजन बनाए जाते हैं पहले, मतलब छोटा सा कट लगाया जाता है। और फिर लेटेक्स कलेक्टेड, मतलब फिर उसे कलेक्ट किया जाता है लेटेक्स को। प्रिपरेशन की बात करें तो उसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो है मॉर्फिन और कोडीन, ये दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। साथ इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ब्राउन मास होता है। और माइक्रोस्कोपिक बात करें तो लेटेक्स सेल्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है डिस्क्राइब द मोनोग्राफ ऑफ सेना। मतलब सेना का मोनोग्राफ पूछा गया है, जिसके अंदर अगर सोर्स की बात करें तो वो लीव्स ऑफ कासिया, मतलब कासिया के पत्तियों से हमें ऑब्टेन होता है ये। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सेनोसाइड्स के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और यूजेस की अगर बात करें तो लेग्जेटिव होता है। और मॉर्फोलॉजी की बात करें तो येलो ग्रीन लीव्स पाई जाती है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स,
राइट क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस मतलब ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। तो ग्लाइकोसाइड्स की अगर बात करें तो कंपाउंड्स विद शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट मतलब ग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट दोनों होते हैं। जिसके अंदर जो शुगर पार्ट होता है उसको तो ग्लाइकन बोलते हैं और नॉन शुगर पार्ट को अग्लाइकन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एंथ्राक्विनोन, कार्डियक और सेपोनिन। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेडिसिनल यूज़ मतलब इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट और इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, राइट फंक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में पूछा गया है, उसके फंक्शन पूछा गया है, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन पूछी गई है। तो मटेरियल यूज फॉर कवरिंग बाउंड्स मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स वो होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो घाव को ढकने के लिए काम में लिया जाता है, कवर करने के काम में लिया जाता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो वो है प्रोटेक्ट बाउंड मतलब बाउंड को प्रोटेक्ट करता है, अब्जॉर्ब फ्लूइड्स और जो भी फ्लूइड्स निकलते हैं बाउंड से उन्हें अब्जॉर्ब करता है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टेराइल होता है और एब्जॉर्बेंट होता है ये। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 होते हैं, एक तो कॉटन होता है और एक गाउजे होता है। तो ये था हमारा आज का 2019 का क्वेश्चन पेपर जिसे हमने सॉल्व किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन की तरफ से रीच आउट कर सकते हो। और पूरे डिटेल में अगर वीडियोज़ देखनी हो तो पहले जो हमने चैप्टर वाइज़ सिलेबस कंप्लीट किया था वो वीडियोज़ देख सकते हो, रिवीजन वीडियोज़ देख सकते हो ताकि ये समझने में आपको आसानी रहे। साथ ही बताना चाहूँगा किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूँगा अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज़ करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज़ करने पे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज़ कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। साथ ही बताना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।